नमस्ते भक्तों। आज 18 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक मुट्ठी हरी इलायची से ये विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 18 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में 5 हरी इलायची डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 18 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये दिव्य उपाय आपको किस प्रकार करना है, ताकि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और माता महालक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह के उस विशेष उपाय की जिसे आपको ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद करना है। ध्यान रहे, ये उपाय जितनी श्रद्धा और विश्वास से किया जाएगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक चमत्कारी होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन शुद्ध हो, भावना सच्ची हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो, तभी किसी भी उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले, सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। इसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। भक्तों, ध्यान रखें कि जिस घर का पूजा स्थान स्वच्छ और सुगंधित रहता है, वहां देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए उपाय करने से पहले पूजा स्थान पर थोड़ा गंगाजल अवश्य छिड़कें। यदि आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप स्वच्छ जल में हल्दी की एक चिटकी मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। अब भक्तों, आपको एक मुट्ठी हरी इलायची लेनी है। ध्यान रहे कि इलायची टूटी हुई न हो, सड़ी हुई न हो और पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में सदैव शुद्ध वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। अब इस हरी इलायची को अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी के सामने कहें। उस समय आपको यह प्रार्थना करनी है, हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार आप समस्त संसार का पालन करती हैं, उसी प्रकार मेरे घर को भी सुख, शांति, धन और समृद्धि से भर दीजिए। मेरे जीवन से दरिद्रता, दुख, रोग और संकटों को दूर कर दीजिए। भक्तों, ये प्रार्थना करते समय आपकी आंखों में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। अब भक्तों, इस हरी इलायची को अपने माथे से लगाएं और 3 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसके बाद भक्तों, उस एक मुट्ठी हरी इलायची को एक स्वच्छ लाल कपड़े में बांध लें।
यदि लाल कपड़ा न हो तो पीले कपड़े का भी उपयोग किया जा सकता है। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी, धन रखने के स्थान, अलमारी या पूजा स्थान में रख दें। लेकिन ध्यान रहे, इसे किसी गंदे स्थान पर या पैरों के पास बिल्कुल न रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हो, जिनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा हो, जिनके हाथ में पैसा टिकता न हो, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन टिकता नहीं है। जैसे ही धन आता है, वैसे ही किसी न किसी समस्या में खर्च हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी व्यापार में हानि, तो कभी पारिवारिक कलह। लेकिन कहा जाता है कि सोमवार के दिन किया गया यह इलायची उपाय धन को स्थिर करने का कार्य करता है। यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक संकट चल रहा हो, बार बार नौकरी में बाधा आ रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में नकारात्मकता बनी रहती हो या बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। भक्तों, इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुराई की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो और व्यवहार विनम्र हो। और भक्तों, जब आप यह उपाय पूर्ण कर लें, तब घर के सभी सदस्यों को थोड़ा सा प्रसाद अवश्य बांटें, क्योंकि जहां प्रसाद बांटा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अब भक्तों, बात करते हैं शाम के उस दिव्य उपाय की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे करने मात्र से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर आकर्षित होने लगती हैं। भक्तों, जब शाम का समय हो जाए और सूर्यास्त होने लगे, तब आपको अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करनी है। ध्यान रहे, मुख्य द्वार को शास्त्रों में घर का मुख कहा गया है। जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ और पवित्र रहता है, वहां देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि शाम के समय जब संध्या का वातावरण बनता है, तब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मकता होती है, वहां अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए भक्तों, इस समय घर में झगड़ा, क्रोध या अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़कें। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो साफ जल में थोड़ा हल्दी मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। इसके बाद एक दीपक लें। यदि संभव हो तो मिट्टी का दीपक लें, क्योंकि मिट्टी का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। अब उस दीपक में घी या तिल का तेल डालें और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। ध्यान रहे भक्तों, इलायची डालते समय आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक मन से किया गया उपाय कभी पूर्ण फल नहीं देता। भक्तों, अब दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मन ही मन अपनी परेशानियों को भगवान के सामने रखें। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट हो, व्यापार में बाधा हो, नौकरी में परेशानी हो, विवाह में रुकावट हो या परिवार में कलह हो, तो उस समय भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। अब संध्या आरती के समय इस दीपक को अपने मुख्य द्वार पर जलाएं। दीपक जलाते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। भक्तों, जैसे जैसे ये दीपक जलता है, वैसे वैसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि इस दीपक की दिव्य सुगंध और प्रकाश से घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिन घरों में लंबे समय से तनाव, चिंता और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, वहां ये उपाय सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। मान्यता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित इलायची युक्त दीपक जलता है, वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य होता है। उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती, परिवार में प्रेम बना रहता है और रोग शोक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भक्तों, इस दीपक को जलाने के बाद कुछ समय तक मुख्य द्वार के पास खड़े होकर भगवान का स्मरण अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि उस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर संध्या आरती करें। इससे घर में एकता और सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन भक्तों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली सावधानी, इस उपाय को करते समय किसी का अपमान न करें। विशेषकर माता पिता, गुरुजनों और गरीब व्यक्तियों का अपमान बिल्कुल न करें। दूसरी सावधानी, घर में झूठ, छल कपट और कलह से दूर रहें, क्योंकि जहां कलह होती है वहां माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। तीसरी सावधानी, इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। जितना संभव हो सात्विकता अपनाएं। चौथी सावधानी, दीपक जलाने के बाद उसे स्वयं से बुझाना नहीं चाहिए, उसे अपने आप शांत होने दें। पांचवी सावधानी, उपाय करते समय बार बार मोबाइल देखना, हंसना, मजाक करना या मन को भटकाना नहीं चाहिए।
क्योंकि श्रद्धा ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था। उसके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को भूखा सुला देती थी और स्वयं पानी पीकर रात काटती थी। माधव दिन रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष था। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, स्वामी, क्या हमारी किस्मत में केवल दुख ही लिखा है? क्या भगवान हमारी पुकार कभी नहीं सुनेंगे? ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले घर से निकल गया और नदी किनारे जाकर बैठ गया। वो आसमान की ओर देखकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे बता दीजिए। मैं और क्या करूं कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े? तभी वहां एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने हाथ जोड़कर अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, वत्स, आने वाला सोमवार तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक मुट्ठी हरी इलायची लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना। फिर शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची वाला दीपक जलाना। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण होगा। माधव ने साधु की बात को गंभीरता से सुना और अगले सोमवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही सोमवार आया, उसने सुबह स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा से वो उपाय किया। उसकी पत्नी और बच्चे भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। पूरे घर में भक्ति का वातावरण बन गया। शाम को माधव ने अपने टूटे हुए घर के मुख्य द्वार को साफ किया। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लिया, उसमें तेल डाला और 5 हरी इलायची डालकर भगवान का नाम लेते हुए दीपक जला दिया। भक्तों, कहते हैं कि जैसे ही वो दीपक जला, वैसे ही पूरे वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता महालक्ष्मी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चों के दुख दूर कर दीजिए। उस रात माधव को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता समाप्त होने वाली है। अगली सुबह अचानक नगर का एक धनवान व्यापारी माधव के घर आया। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की आवश्यकता है। पूरे नगर में तुम्हारे जैसा सत्यवादी कोई नहीं मिला। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? माधव ने तुरंत हां कर दी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी। उसके घर में अन्न आने लगा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसकी पत्नी की आंखों के आंसू खुशी में बदल गए। कुछ वर्षों बाद वही माधव नगर का सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी भगवान को नहीं भुलाया। वो हमेशा लोगों से कहता था, चमत्कार वस्तुओं में नहीं, श्रद्धा में होता है। जब मन सच्चा हो तो भगवान देर से सही लेकिन कृपा अवश्य करते हैं। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो एक छोटा सा दीपक भी जीवन के अंधकार को समाप्त कर देता है। इसीलिए भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो 18 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार के इस पावन दिन इन दोनों उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। हो सकता है कि आपकी किस्मत बदलने का समय अब आ चुका हो सकता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके द्वार पर आने ही वाली हो। इसलिए इस दिव्य अवसर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। जो भी भक्त सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी लिखता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक, चमत्कारी और दिव्य उपाय आपको प्रतिदिन मिलते रहें। जय मां लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु भगवान।